जीवम जीवम दर्वम जिणवर वसहेण चेण निर्दिष्टम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। द्रव्य संग्रह ग्रंथाधिराज, जिसके माध्यम से हमारी चर्चा चल रही है, गाथा नंबर 12, गाथा नंबर 13, जिसके माध्यम से हमने कल चर्चा शुरू की। और इस गाथा में जीव का व्यवहार से और निश्चय से, दोनों नयों से स्वरूप प्रतिपादित करते हुए, पहली पंक्ति में तो जो व्यवहार नय का विषयभूत जीव तत्व है, जो कि गुणस्थान और मार्गण स्थानों में विभक्त है, ऐसे उस गुणस्थान और मार्गण स्थानों में विभक्त जीव का स्वरूप बताया। और दूसरी पंक्ति में जो निश्चय नय का विषयभूत तत्व है, जो कि गुणस्थान और मार्गण स्थान से न्यारा तत्व है, सभी शुद्धाशुद्ध पर्यायों से रहित जो सहज निर्मलता है, सहज शुद्धता है, वो उस शुद्धता रूप है। ऐसे उस शुद्ध तत्व की चर्चा दूसरी पंक्ति में कही, जिसमें कहा सव्वे शुद्धा शुद्धनया। संसारी जीवों का व्याख्यान चल रहा है और संसारी जीवों को भी, अवलीन जीवों को भी शुद्ध ही बताने वाला ऐसा शुद्ध नय है। और वही शुद्ध नय दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा को जो है वो प्रतिपादित करता है। ऐसी चर्चा कल हमारी हुई थी। 14 गुण स्थानों का स्वरूप देखा, 14 मार्गण स्थान का स्वरूप सामान्य रूप से समझा। और अब इसकी टीका में जो विशेष बात आई है, उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। सुबोधिनी टीका के आधार से हम चर्चा कर रहे हैं, जो डॉक्टर कुंजन जी भारेले द्वारा लिखी गई है। और इस टीका में ब्रह्मदेव सूरी के भाव का भी जो मूल मंतव्य है, उस मूल भाव को लेते हुए पूरी चर्चा, पूरी व्याख्या जो यहाँ पर डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेले साहब ने की है, उसके आधार से हम चर्चा कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर मैं गाथा निकाल देता हूँ और जिस टीका पर हमें चर्चा करना है वह टीका भी आपकी स्क्रीन पर शेयर करता हूँ। पहले हम इसके माध्यम से पढ़ेंगे और पश्चात फिर इसकी चर्चा करेंगे। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर गाथा है। गाथा नंबर 13, एक बार पुनः गाथा नंबर 13 का पाठ करते हैं। मग्गण गुण ठाणे हिया 14 अवंतितः शुद्धिणया विण्णेया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्धिणया। अगले पेज पर आते हैं, जहां भावार्थ लिखा हुआ है वहां से पढ़ते हैं। बृहद द्रव्य संग्रह की इस गाथा की भूमिका में लिखा है कि, और ये जो भूमिका ली है ये मूल ब्रह्मदेव सूरी के द्वारा लिखी गई जो टीका है, उस टीका से ही ये शुरुआत की भूमिका की पंक्तियां ली गई हैं। क्या लिखा है वहां पर कि अब शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से सभी जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभावमय हैं। पश्चात अशुद्ध नय से 14 मार्गण स्थान और 14 गुण स्थान सहित होते हैं, ऐसा कथन करते हैं, है ना। प्रश्न पढ़ लेते हैं हम, ये प्रश्न और उत्तर, ये पूरा प्रकरण थोड़ा पढ़ लेते हैं अगले पेज पर भी, और उसके बाद फिर एक साथ चर्चा करेंगे। देखिए क्या प्रश्न खड़ा किया। शुद्ध द्रव्यार्थिक और अशुद्ध नय के विषय एक ही साथ होने पर भी प्रथम शुद्ध द्रव्यार्थिक नय और पश्चात अशुद्ध नय ऐसा क्यों कहा है। मतलब जो भूमिका थी ना, उस भूमिका के आधार से ये प्रश्न बनाया। अब यहाँ पर देखिए थोड़े से नए नयों से आपका परिचय कराया जा रहा है। नए नयों से मतलब अभी तक जो हमारी 12 गाथाओं पर्यंत चर्चा चली, वहां पर तो सद्भूत व्यवहार, असद्भूत व्यवहार, उपचरित असद्भूत, अनुपचरित असद्भूत, है ना, शुद्ध निश्चय है, अशुद्ध निश्चय है, ये चर्चा आती थी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि द्रव्यार्थिक नय उसको खड़ा किया गया है, और द्रव्यार्थिक नय, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का जो प्रतिपक्षी है,
उसे अशुद्ध नय कह दिया है। मतलब पर्यायार्थिक नय को अशुद्ध नय कह दिया है, क्योंकि गुणस्थान और मार्गणास्थान की चर्चा करने वाला जो नय है वो पर्यायार्थिक नय होगा, है ना। तो इस तरह से शुद्ध द्रव्यार्थिक नय और दूसरे पलड़े में दूसरी जो प्रतिपक्ष है वो प्रतिपक्ष है अशुद्ध नय के रूप में, जिसमें पर्यायार्थिक नय को रखा है। देखिए क्या प्रश्न किया कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय और अशुद्ध नयों के विषय एक ही साथ होने पर भी शुद्ध द्रव्यार्थिक नय पहले और पश्चात अशुद्ध नय ऐसा क्यों कहा है। उसका उत्तर देते हैं। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय एक ही आश्रय करने योग्य है, क्योंकि उसके आश्रय से जीव के धर्म रूप शुद्ध पर्याय प्रकट होती है और इसलिए दुख का अभाव होकर सुख रूप दशा होती है। अशुद्ध नय के विषय के आश्रय से जीव के अशुद्ध पर्याय प्रकट होती है, इसलिए उसका आश्रय छोड़ने योग्य है। ऐसा बताने के लिए शास्त्रों में शुद्ध द्रव्यार्थिक नय को प्रथम और अशुद्ध नय व्यवहार नय को पश्चात कहा जाता है ना। आगे का भी जो पॉइंट है शुद्ध पारिणामिक परम भाव, उसको भी पढ़ लेते हैं। पारिणामिक का अर्थ सहज स्वभाव है, उत्पाद व रहित ध्रुव एक रूप स्थिर रहने वाला भाव पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव सभी जीवों के सामान्य होता है, अर्थात सभी जीव त्रिकाल अनादि अनंत ध्रुव रूप से शक्ति रूप से शुद्ध हैं। क्या होता है पारिणामिक भाव का कि पारिणामिक भाव सभी जीवों के सामान्य होता है, इसमें फर्क नहीं होता। औदायिक भावों में तो अंतर दिखता है ना, औपशमिक भाव में अंतर दिख सकता है, लेकिन पारिणामिक भाव तो सबके संसारी मोक्ष सबके एक समान होता है। अर्थात सभी जीव त्रिकाल यानी अनादि अनंत ध्रुव रूप से शक्ति रूप से शुद्ध हैं। औदैहिक, औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक इन चारों भावों से रहित जो भाव है सो पारिणामिक भाव है। द्रव्य निज को धारण कर रखता है, अर्थात स्वयं विद्यमान रहता है, इसलिए उसे परिणाम कहते हैं। ऐसे परिणाम स्वरूप भाव को पारिणामिक भाव कहा जाता है। इन पांच भावों में कर्मोपाधि की चार दशाएं हैं, उदय, उपशम, क्षयोपशम और क्षय, जिनका निमित्त कारण है। ऐसे चार भाव हैं जिसमें कर्मोपाधि रूप निमित्त किंचित मात्र नहीं है, मात्र द्रव्य स्वभाव ही जिसका कारण है। ऐसा एक पारिणामिक भाव है ना। पारिणामिक भाव की बड़ी सुंदर चर्चा है इन पूरी पंक्तियों में। आगे देखते हैं। यह भाव त्रिकाल शुद्ध और परम है। परम मतलब श्रेष्ठ है, सर्वोत्कारी, सर्वोत्कृष्ट है, इसलिए इसे शुद्ध पारिणामिक परम भाव कहते हैं, क्योंकि उसके आश्रय से जीव के शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। दूसरे चारों भावों को अपरम भाव कहते हैं, क्योंकि उनके आश्रय से जीव के अशुद्ध पर्याय प्रकट होती है। और तीसरा पॉइंट दिया, समस्त कर्म रूपी विश्व वृक्ष को उखाड़ फेंकने में समर्थ, ऐसा यह परम भाव त्रिकाल निरावरण है। 3 पॉइंट में पूरी चर्चा है पारिणामिक भाव की, शुद्ध पारिणामिक परम भाव की, है ना। तो दो चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिली, एक तो शुद्ध पारिणामिक भाव की चर्चा और दूसरी परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की चर्चा। दरअसल शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय उसको ही यहाँ पर लिया जो शुद्ध पर्यायों को लेने वाला शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं। शुद्ध पर्याय कौन सी कि केवल ज्ञान शुद्ध पर्याय को जो विषय बनाए, है ना। तो वो केवल ज्ञान रूपी शुद्ध पर्याय को यदि विषय बनाएगा तो वो शुद्ध पर्यायार्थिक नय में चला जाएगा। लेकिन यहाँ तो परम भाव ग्राही, परम भाव का ग्रहण करने वाला द्रव्यार्थिक नय को लिया।
द्रव्य भी ऐसा जो अशुद्ध पर्यायों से तन्मय हो, और ऐसे द्रव्य को जो विषय बनाए वो तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की कोटि में चला जाएगा। जो निर्मल पर्यायों से तन्मय हो, ऐसी निर्मल पर्यायों को के संलिप्त द्रव्य को जो विषय बनाएगा वो तो कहते हैं कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय इतना कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर कहा परम भाव ग्राहक, सर्वोत्कृष्ट भाव का ग्रहण करने वाला जो द्रव्यार्थिक नय है, उस द्रव्यार्थिक नय से जीव का लक्षण बताते हैं, है ना। क्योंकि इससे पहले की जो गाथा थी 12वें नंबर की, वहां पर जीव समास की चर्चा आई, है ना। उससे पहले जो 11वें नंबर की गाथा थी वहां पर इंद्रिय, है ना, स्थावर और त्रस, इस तरह से जीवों की चर्चा आई, है ना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये स्थावर होते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय ये त्रस होते हैं। और फिर इनमें भी संगी और असंगी ऐसे भेद किए, और फिर 14 जीव समास की चर्चा आई। ये समझिए कि इस पूरे प्रकरण में 3 गाथाएं हैं। उन 3 गाथाओं में 6 लाइनें होती हैं। उन 6 लाइनों में 5.5 लाइन में तो पर्यायार्थिक नय की बात है, और सिर्फ एक पंक्ति में, एक लाइन में द्रव्यार्थिक नय की बात है। और वो द्रव्यार्थिक नय भी कैसा? परम भाव ग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, है ना। क्यों? क्योंकि शुद्धता 2 प्रकार की होती है, एक प्रकट शुद्धता और एक सहज शुद्धता। प्रकट शुद्धता तो वो होती है कि जो प्रकट होती है, पहले से अशुद्ध थी, अशुद्धता थी पर्याय में, और बाद में पर्याय में शुद्धता आ जाए तो वो कहलाती है प्रकट शुद्धता। लेकिन एक होती है त्रिकाल शुद्धता, है ना। जैसे कि और अध्यात्म शास्त्रों में जहां पर आश्रय करने योग्य त्रिकाली द्रव्य स्वभाव की चर्चा की गई है, उन अध्यात्म शास्त्रों की ये विशेषता रही है कि उन्होंने प्रगट शुद्धता की चर्चा करने को या प्रगट शुद्धता को विषय बनाने को द्रव्य का अपमान कहा है, अपमान की तरह उसको चर्चित किया है, मतलब बताया है, उसकी व्याख्या की है ना। इस संबंध में उदाहरण भी आते हैं कि आपसे कोई कहे कि भाई आप कब जेल से छूट गए, तो आपको कितना अच्छा लगेगा ये बात सुनकर। और कोई आपसे कहे और जेल कब घूम आए, तो भी आपको बुरा लगेगा। चाहे जेल जाने की बात की जाए, चाहे जेल से छूटने की बात की जाए, लेकिन सज्जन पुरुषों के लिए दोनों ही चर्चा करना एक तरह से उनका अपमान होता है। ऐसे ही त्रिकाल शुद्ध जीव के लिए ये कहना कि ये बंध गया है और ये मुक्त हो गया है, तो बंधन की बात करना तो उसका अपमान है ही, साथ ही साथ मुक्त होने की बात करना भी उस त्रिकाली द्रव्य स्वभाव का अपमान है ना। तो इसीलिए इन चारों भावों को, 5 भाव जीव के होते हैं, है ना। जीव के 5 भावों की चर्चा की तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अधिकार का पहला ही सूत्र है, जहां पर स्वतत्व, जीव के स्वतत्व कहा, जीव के स्वभाव कहा। कौन कौन से 5 भावों की चर्चा वहां पे की कि वहां औदयिक की, औपशमिक की, छायक की, छायोपशमिक की और पारिणामिक भाव की चर्चा की। उनमें से कहते हैं 5 भावों में से जो 4 भाव हैं, औदयिक, औपशमिक, छायक और छायोपशमिक, ये चारों भाव अपरम भाव हैं। क्यों? क्योंकि इन चारों भावों की शरण लेकर अशुद्धता आती है, इनके चारों की शरण लेकर शुद्धता नहीं आती। और एक अकेला पारिणामिक भाव ऐसा है जिसका आश्रय यदि किया जाए तो शुद्धता आती है ना। तो इसलिए जिस भाव का निर्णय करने से, जिस भाव का आश्रय करने से, जिस भाव को उपादेय मानने से पर्याय में शुद्धता आए, वो भाव वास्तव में आश्रय करने योग्य है, और इसलिए उसे परम भाव कहा है। ऐसे परम भाव में एकमात्र पारिणामिक भाव को ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि वो निरपेक्ष भाव है। ये चारों भाव सापेक्ष हैं। औदयिक भाव में उदय की अपेक्षा है, छायक भाव में क्षय की अपेक्षा है, औपशमिक भाव में उपशम की अपेक्षा है, और छायोपशमिक भाव में क्षयोपशम की अपेक्षा है। लेकिन पारिणामिक भाव में इन चारों कर्मों की जो अवस्थाएं होती हैं, उन कर्मों की अवस्थाओं में से किसी की अपेक्षा नहीं, इसलिए वो कर्मोपाधि रहित कहलाता है ना। नियमसार ग्रंथ की 38वें नंबर की गाथा है, जीवादि वहित तच्छम हेयम उपादेयम अपणो अप्पा कम्मोपाधि समुद्भव
है ना, ये वाली पंक्ति आती है कि ये सारी जो तत्वों की चर्चा भी है ना, आश्रव, वन, संवर, निर्जरा, मोक्ष और एक समय का जीव है, या फिर व्यवहार जीव जो 14 जीव समासों में मिलता है या गुणस्थान मार्गण स्थानों में पाया जाता है, ये व्यवहार जीव, ऐसे व्यवहार जीव की बात करना, अजीव की बात करना, आश्रव बंध की बात करना, संवर निर्जरा मोक्ष की बात करना, इन सब की बात करना क्या है, ये कर्मोपाधि समुद्भाव। इसलिए ये सब क्या है, हे हैं। और उपादेय कौन है, उपादेयम अपनो अपा, आत्मा को आत्मा उपादेय है, यानी जो त्रिकाल परम पारिणामिक भाव रूप, क्योंकि टीका में पद्मपुर मल्हारी देव ने ये स्पष्ट किया है। और इस टीका में उन्होंने एक पंक्ति लिखी, 38वीं गाथा की टीका, नियम सार ग्रंथ, वहां उन्होंने कहा कि औदैहिक, औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, इन भावांतरों से अगोचर, क्या कहा, भावांतर, यानी पारिणामिक भाव के अनंतर, पारिणामिक भाव के अलावा जो दूसरे भाव हैं उनसे आत्मा अगोचर है। यदि हम छायिक को, औपशमिक को, छायोपशमिक को, है ना, इनको यदि विषय बनाएंगे तो वो त्रिकाली परम पारिणामिक भाव रूप जो आश्रय करने योग्य जो तत्व है वो हमारे दृष्टि का विषय कभी नहीं बन पाएगा, है ना। तो इसीलिए इस गाथा की भूमिका में भी जो बात लिखी कि भाई अब यहाँ पर परम भाव ग्राहक, है ना, परम भाव ग्राहक जो है, ऐसे शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की चर्चा की जाती है। और पश्चात पश्चात क्या बताया जाता है कि उसके बाद व्यवहार नय का विषय जो जीव है उसकी चर्चा की जाती है ना। अब ये अपन सोच रहे होंगे कि भाई पहले तो व्यवहार जीव की चर्चा आई गाथा नंबर 11 में, गाथा नंबर 12 में, है ना, 13वीं गाथा की भी पहली पंक्ति में, यहाँ तो व्यवहार नय के जीव की चर्चा आई। तो ये पश्चात वाली बात क्यों की, तो वो पश्चात लगाने का मतलब कथन पद्धति की अकेली बात नहीं है, बल्कि दृष्टि में लेने के लिए पहले में पहले यदि उपदेश किसी का दिया जाता है तो वो शुद्ध आत्मा का उपदेश दिया जाता है ना। और उसके बाद ज्ञान कराने के लिए, ज्ञान का गेय बनाने भर के लिए, है ना, जानकारी भर के लिए व्यवहार नय का उपदेश दिया जाता है। तो इसलिए ज्ञान का गेय बनाने के लिए तो ये पूरे व्यवहार जीव की चर्चा है, जिसमें जीव समास आए, गुणस्थान आए, मार्गणा स्थान आए, संगी असंगी के भेद आए, स्थावर और त्रस्त के भेद आए, ये सारी चर्चा ज्ञान का गेय बनाने के लिए तो हो सकती है। लेकिन आश्रय करने योग्य जो तत्व है, ऐसे उस आश्रय के विषयभूत तत्व की बात करने के लिए, वो चर्चा सुनने के लिए, समझने के लिए कभी भी व्यवहार जीव की बात नहीं की जाएगी। तब तो हमेशा जो त्रिकाल शुद्ध वर्तने वाला एक परम पारिणामिक भाव रूप जो तत्व है उसकी चर्चा की जाएगी। इसलिए देखिए वहां प्रश्न भी खड़ा किया है ना, कि जो भूमिका में बात कही कि पहले शुद्ध द्रव्यार्थिक नय और पश्चात व्यवहार नय का विषय, ऐसा आप क्यों भेद करते हो, जबकि आप दोनों का कथन एक ही साथ कर रहे हो। एक ही गाथा में आप व्यवहार नय का विषय बता रहे हो, एक ही गाथा में निश्चय नय का विषय बता रहे हो, तो ये भेद क्यों कर रहे हो कि प्रथम तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय बताते हैं, है ना, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय भूत जीव बताते हैं, और पश्चात जो अशुद्ध नय का विषय भूत, पर्यायार्थिक नय का विषय भूत जो जीव है वो आपको बताते हैं। ऐसे भेद क्यों डाले, है ना, ये सवाल किया। तो उस सवाल के उत्तर में यहाँ पर बात कही कि भाई आश्रय करने योग्य, सुख का कारण और शुद्धता की पर्यायों को प्रकट करने का यदि कोई कारण है तो वो शुद्ध निश्चय नय, मतलब परम भावग्राही द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत जो आत्मा है वही वास्तव में दृष्टि का विषय है, वही आश्रय करने योग्य है, वही ध्यान का ध्येय है। इसलिए हमेशा प्रमुखता से, प्राथमिकता से जो कथन किया जाता है वो कथन उस शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत आत्मा का किया जाता है। बाद में व्यवहार नय का विषयभूत जो आत्मा है वो तो बस ज्ञान कराने के लिए ये भी होते हैं, यहाँ भी जीव पाया जाता है ना। समय सार में तो ऐसी गाथाएं हैं, कलश हैं कि जो अपरम भाव में स्थित है ना, उस अपरम भाव में स्थित जीव को, अपरम भाव में स्थित आत्मा को जीव के नाना प्रकार के भेद दिखते हैं। ये गुणस्थान, मार्गणा स्थान,
है ना, त्रस, स्थावर, ये सब वेद किसको नजर आते हैं? जीव के। ये सारे वेद उसको दिखते हैं जो अपरम भाव में स्थित है। लेकिन जो परम भाव में स्थित है, जीव को अशुद्ध कौन देखता है? जो अपरम भाव में स्थित है। लेकिन जो परम भाव में स्थित है ना, परम भाव में स्थित का मतलब कि जो परम पारिणामिक भाव भगवान आत्मा को विषय बनाता है, ऐसे परम पारिणामिक भगवान को विषय बनाने वाला जो नय है, बल्कि नय अकेला नहीं, बल्कि उस नय के विषयभूत आत्मा का जिसने साक्षात्कार किया है, उसका निर्णय किया है, ऐसा वो निर्णय करने वाला जीव ही वास्तव में परम भाव में स्थित है। और ऐसे परम भाव में स्थित जीव को ये जो आत्मा है वो अशुद्ध नजर नहीं आता। ये जो आत्मा है ये उसे भेद वाला नजर नहीं आता, उसे खंड खंड नजर नहीं आता, बल्कि उसे आत्मा शुद्ध, एक, अखंड, है ना, अहम एको खलु शुद्धो निम्य मऊ अड़ाण दंसण समग्गो, है ना, इस तरह से परम भाव में स्थित जीव को वह एक नजर आता है, शुद्ध नजर आता है, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण नजर आता है। ऐसा वह शुद्ध ही उसको दिखता है। तो अपरम भाव परम भाव की बहुत चर्चा इस तरह के आध्यात्मिक ग्रंथों में या आध्यात्मिक शैलियों में मिलेगी। वही यहाँ कहते हैं कि परम भाव में स्थित होने का मतलब क्या? कि जो परम भाव को ग्रहण करने वाला शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, उस शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की आंख से जो जीव को देखता है, वास्तव में वो परम भाव में स्थित है। अभी तक जीव की जो चर्चा की, उसमें हमने जीव को कर्ता भी कहा, है ना, उसमें हमने जीव को भोक्ता भी कहा, उसमें हमने जीव को नाना भेद वाला बताया, संसारस्थ कहा, और भी अनेक भेद बताए। ये सारे भेद तो भाई साहब अपरम भाव के हैं। अपरम भाव में जब आप स्थित हो तो आपको ये सारे भेद दिखते हैं। लेकिन जब आप परम भाव में स्थित हैं और उसके त्रिकाली द्रव्य स्वभाव या परम पारिणामिक भाव को देखते हैं, जो परम पारिणामिक भाव उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम से निरपेक्ष है, ऐसे उस परम पारिणामिक भाव को जब विषय बनाएं, तो आप वास्तव में परम भाव में स्थित हैं। और परम भाव में स्थित जीव को वास्तव में आत्मा में ऐसे भेद, है ना, उसमें अशुद्धता, उसमें खंड खंडपना, उसमें अनेकता, उसमें विकार, ये सारी चीजें नजर नहीं आती। तो एक तरह से मूल जो गाथा लिखने वाले ग्रंथकार हैं आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव, उन्होंने पहली बार इस जीव के वर्णन में परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यात्मिक नय की चर्चा की। अभी तक की चर्चा तो सब एक तरह से समझना कि कहीं ना कहीं पर्याय की बात थी, है ना। जब उसको 10 प्राणों से जीने वाला उन्होंने कहा, तो वो भी एक तरह से व्यवहार की ही बात थी। जब उन्होंने ज्ञान दर्शन के विभाग किए, ज्ञान दर्शन के भेद डाले, दर्शन के 4 और ज्ञान के 8 और उपयोग के 2 भेद कर दिए, वो भी व्यवहार की ही बात थी। जब उसको संसारस्थ किया और संसार के नाना प्रकार के भेद गिनाए, वो चर्चा भी एक तरह से व्यवहार की ही बात थी, है ना। उसे कर्ता कहा, वो भी व्यवहार की बात थी। उसे भोक्ता कहा, वो भी व्यवहार की बात थी। और यदि उसका अमूर्तिक लक्षण बनाया, तो वो अमूर्तिक लक्षण भी वास्तव में उसकी शुद्धता को दिखाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जीव की यूनिकनेस है, यूएसपी है, वो जीव की यूएसपी अमूर्तिक लक्षण से नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि अमूर्तिक तो धर्म आकाश काल भी है, तो जीव की यूएसपी अमूर्तिकपना नहीं है। यहाँ जिस शुद्धता की बात की जा रही है, ये शुद्धता जिस शुद्ध नय से, जिस परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से यहाँ जीव को देखा जा रहा है, वो दृष्टि, वो नजरिया, वो ही वास्तव में आश्रय करने योग्य है। और उस दृष्टि के बल पर ही पर्याय में निर्मल पर्याय, शुद्ध पर्याय प्रकट हो सकती हैं। इसलिए इसे कहा परम भाव का ग्राहक, है ना, परम भाव को ग्रहण करने वाला, ऐसा शुद्ध और द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है, मतलब द्रव्यार्थिक। ऐसे द्रव्यार्थिक नय से यहाँ बात कही कि सव्वे शुद्धा शुद्ध नया। और अशुद्ध नय से क्या है? अशुद्ध नय से सब चीजें हैं। अशुद्ध नय से मारणा स्थान है, अशुद्ध नय से गुण स्थान है, सभी चीजें हैं। लेकिन शुद्ध नय से तो हम तो एक परम पारिणामिक भाव को विषय बनाएंगे, जो निगोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजा, है ना, जो निगोध में भी है, जो मोक्ष में भी है ना, जो मुझ में भी है। इस तरह से सब जगह
उस त्रिकाल शुद्धता को विषय बनाने वाला जो नय है वो है परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यात्मक, है ना। मुझे पता नहीं कितनी बात समझ में आ रही है और कितनी समझ में नहीं आ रही है ना, क्योंकि परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यात्मक नय का जो विषय होता है उस तत्व की चर्चा वाकई में जो हमारी चिर परिचित चर्चा है उस चिर परिचित चर्चा से थोड़ी अलग जाति की है ना। इसलिए कई बार वो चर्चा सूक्ष्म लगती है या उसको सुनते हैं समझते हैं, लेकिन हम कुछ और ही पकड़ लेते हैं, जिस तरफ आचार्य ले जाना चाहते हैं वहां नहीं जा पाते हैं। तो थोड़ी बड़ी संकटपूर्ण स्थिति रहती है ना इस चर्चा को करते समय। लेकिन क्या करें, जो प्रकरण निकला है उस प्रकरण की चर्चा ना की जाए तो वो भी उचित नहीं है। सिर्फ सरलता का व्यामोह रखते हुए हम सरल चर्चा करें और जो चर्चा आचार्य करना चाह रहे हैं वो चर्चा ना करें तो फिर वो भी सही नहीं है ना। गुरुदेव श्री के सामने जब इस तरह के सवाल खड़े होते थे और अनेक श्रोता ऐसी बात करते थे, भैया बात वो घनी गंभीर बात है ना, घनी सूक्ष्म बात है, बहुत बहुत सूक्ष्म बात है ना, हमारे तो हृदय में नहीं उतर रही है, हमारी तो बुद्धि के पार का विषय है। इस तरह के कमेंट आ जाते थे श्रोताओं के बीच में। तो गुरुदेव श्री कहते थे कि भैया आपके जितना समझ में आए उतना समझना, है ना, क्योंकि समझना तो यही है। अब वो कम समझ में आ रहा है तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है, लेकिन बात तो यही है और यहाँ बात यही चलेगी। इस तरह गुरुदेव श्री इतना बल देते थे उस मूल अध्यात्म की बात करने में, या परम पारिणामिक भाव का विषयभूत परम शुद्ध निश्चय है, परम पारिणामिक भाव रूप परम शुद्ध निश्चय है के विषयभूत जो तत्व है उसको बताने के लिए जो जोर होता था गुरुदेव की वाणी में, उससे उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। और चूंकि व्यवहार की भी बात चल रही हो तो भी गाहे बगाहे किसी भी तरह से जो मूल अध्यात्म था, जो दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा था, ये गुरुदेव की वाणी में आ ही जाता था। इसलिए लोग कहते थे कि भैया वो तो निश्चय की बात करते हैं, है ना। कई लोग उसका अपमान नहीं करते थे लेकिन कहते थे सर के ऊपर से जाती है, इस तरह की बात करते थे। लेकिन बात तो यही है, जब वेद विज्ञान की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे तो हम खुद सोचें हम कौन से जीव को हमारे ज्ञान का गेय बनाएंगे। क्या हमारे ध्यान का ध्येय, श्रद्धान का श्रद्धेय ये मिथ्या दृष्टि जीव बनेगा? क्या हमारे ध्यान का ध्येय सम्यक दर्शन की पर्याय बनेगी? सम्यक दर्शन की पर्याय ध्यान का ध्येय बन ही नहीं सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि अभी प्रकट ही नहीं है, तो वो ध्यान का ध्येय कैसे बन जाएगी? ध्यान का ध्येय तो वो बनेगी ना जिसका एग्जिस्टेंस करता हो। और अभी हम कहें कि अभी तो मिथ्या दर्शन एग्जिस्ट करता है, मिथ्या दर्शन सत्ता में पड़ा हुआ है, तो ध्यान का ध्येय मिथ्या दर्शन की पर्याय को बनाए, अशुद्धता को बनाए, कलुषता को बनाए, विकार को बनाए। विकार को यदि ध्यान का ध्येय बनाएंगे तो विकार ही पैदा होगा। ध्यान का ध्येय अनादिकाल से हम विकार को ही तो बना रहे हैं, विकार पर ही तो दृष्टि है। अभी तक उस त्रिकाल सहज शुद्धता को ही हमने ध्यान का ध्येय नहीं बनाया है, उसे श्रद्धा का श्रद्धेय नहीं बनाया है, इसीलिए तो परेशान होना पड़ रहा है, दुखी होना पड़ रहा है। तो फिर क्या ऐसा तत्व है जिसको ध्यान का ध्येय बनाए, जिसकी दृष्टि करना है, जिसका श्रद्धान करना है? तो कहते हैं सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया, शुद्ध नय का विषयभूत जो आत्मा है ना, वो ही ध्यान का ध्येय बनेगा, वो ही दृष्टि का विषय बनेगा, वो ही ज्ञान का ज्ञेय बनेगा। उसके अलावा आप दूसरे तत्व को यदि ध्यान का ध्येय बनाने जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, वो संभव नहीं है ना। तो ऐसी ये चर्चा है, उसे समझना पड़ेगा। हम सिर्फ उस चीज से दूर हटना चाहें कि ये बात गंभीर है, समझ में नहीं आ रही है ना, नयों की विवक्षाएं बहुत जटिल पड़ती हैं, उससे तो काम चलना आखिर नहीं है ना। ये यहाँ पर कहा कि भाई जो शुद्ध पारिणामिक भाव को विषय बनाता है, ऐसा उस परम पारिणामिक भाव को विषय बनाने वाला जो जो नय है, उस नय को ही परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहा गया है ना। परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का मतलब हुआ कि जो परम पारिणामिक भाव को विषय बनाता हुए, ठीक है ना। देखिए अब पारिणामिक भाव को 3 पॉइंट्स में समझाया है। कितने पॉइंट में? 3 पॉइंट्स में। पहला, पारिणामिक अर्थ का अर्थ है सहज स्वभाव। तो अब हमारा सहज स्वभाव क्या है? जो संयोग जनित नाम,
है ना, जिसमें औपाधिक भाव ना हो, जिसमें आगंतुक भाव ना हो, निर्मल पर्याय केवल ज्ञान की क्यों ना हो वो भी आगंतुक है, और मिथ्या दर्शन की पर्याय वो भी आगंतुक है, वो सहज नहीं है। तो जो सहज भाव को, सहज स्वभाव को जो विषय बनाए वो पारिणामिक है। सहज भाव को विषय बनाने वाला मतलब सहज परिणाम को, परिणाम मात्र को, देखिए परिणाम मात्र को विषय बनाए वो पारिणामिक, परिणाम मात्र रूप जो है वो पारिणामिक। अब उस परिणाम के ऊपर उठने वाली हेलोरें को मत जोड़िए कि शुभ परिणाम की अशुभ परिणाम की शुद्ध परिणाम, नहीं, ये पर्यायों की बात मत कीजिए, शुभ परिणाम अशुभ परिणाम या शुद्ध परिणाम। परिणाम मात्र, परिणाम मात्र, कभी भी कोई भी जीव परिणाम से रहित नहीं होता, सब एक सहज परिणामधारी हैं, और वो परिणाम की धारा जो है वो अखंड सभी जीवों में एक सूत्र रूप से बह रही है, एक सपाटी रूप सहज प्रक्रिया परिणाम मात्र धारा वो निरंतर चल रही है। तो जो परिणाम मात्र धारा को विषय बनाता है वो पारिणामिक भाव है ना, मतलब पारिणामिक परिणाम मात्र रूप है, परिणाम रूप जो है ना, वो पारिणामिक है। और ऐसे उस पारिणामिक भाव को जो विषय बनाए वो कहलाता है परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय या परम शुद्ध निश्चय, है ना। यदि उसे निश्चय व्यवहार की भाषा में हम बात करें तो वो कहलाता है परम शुद्ध निश्चय नय, और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय की भाषा में बात करें तो वो कहलाता है परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, है ना। देखिए आगे कहते हैं उत्पाद व्यय रहित, क्यों, क्योंकि उत्पाद व्यय का ये सारी हिलोरें कहाँ पर हैं, ये सब हिलोरें उदय में हैं, उपसम में है, क्षय में है, क्षय उपशम में है, लेकिन एक परिणाम रूप धारा में उत्पाद व्यय नहीं है, बल्कि कैसा है, ध्रुव एक रूप स्थिर रहने वाला जो भाव है वो पारिणामिक भाव है। और ये पारिणामिक भाव सभी जीवों में सामान्य है, चाहे वो निगोदिया हो, चाहे अरहंत हो, चाहे सिद्ध हो, सभी में सामान्य है। अर्थात सभी जीव त्रिकाल अनादि अनंत पने की धारा, है ना, ध्रुव रूप से शक्ति रूप से शुद्ध हैं, अनादि अनंत हैं, और अनादि अनंतता में कोई अशुद्धता नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, ध्रुवता में कोई मिलावट नहीं है ना, और उस परिणाम मात्र धारा में भी कोई मिलावट नहीं है। जो शुभ अशुभ, है ना, शुद्ध अशुद्ध की जो लहरें उठती हैं ये ऊपर ही ऊपर हैं, उस सहज धारा में ये अशुद्धता नहीं है, इसलिए उसको शुद्ध कहा है। औदयिक, औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, इन चारों भावों से रहित जो भाव है सो पारिणामिक भाव है। द्रव्य निज को धारण करे रखता है, द्रव्य अपना द्रव्यत्व नहीं छोड़ता है ना, द्रव्य की एक शक्ति होती है, कौन सी, अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्य सामान्य शक्ति है, और ये अकेले जीव में नहीं है बल्कि अन्य द्रव्यों में भी है। तो अपना अपना परिणाम और अपना अपना पारिणामिक एक तरह से उन द्रव्यों में भी है ना, लेकिन चूंकि उन द्रव्यों को अपना दृष्टि का विषय बनाने से हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा अपने द्रव्य को विषय बनाने से, और जब हम अपने द्रव्य को विषय बनाएंगे तो उसमें उदय उपशम क्षय क्षय उपशम इन रूप जो अवस्थाएं, इनको विषय बनाने से हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा, बल्कि एक सहज परिणाम रूप शुद्ध जो धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है उस शुद्ध धारा को विषय बनाने से ही हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा। और यहाँ जो परिणाम की एक और परिभाषा दी, वो क्या परिभाषा दी कि द्रव्य निज को धारण कर रखता है, द्रव्य अपना द्रव्यत्व नहीं छोड़ता, अपना परिणमन नहीं छोड़ता, ऐसे द्रव्य के द्रव्यत्व को धारण किए रखने वाला, उसको विद्यमान बनाए रखने वाला जो भाव है उस भाव को कहते हैं पारिणामिक। मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सारी चर्चा कर तो रहा हूं, है ना, लेकिन कितना ग्रहण हो रहा है, कितना सर के ऊपर से जा रहा है, कितना उपयोग लग रहा है, कितना उपयोग नहीं लग रहा है, हाँ? बहुत कहना चाहिए बड़ी जटिलता है। ऑनलाइन स्वाध्याय की परिपाटी चल तो पड़ी है, लेकिन ये ऑनलाइन स्वाध्याय बड़ा मुश्किल कार्य है? इसलिए मैं तो क्या करता हूँ, स्क्रीन पर अपने आप को देखकर ही बोलता रहता हूँ, है ना, कि अपने ही स्वयं का रिवीजन होते रहे, मैं अपने आप को ही सुना रहा हूँ, इस तरह का एक भाव बना रहता है।
अब वो कितने लोगों को क्या समझ में आता है, क्या समझ में नहीं आता, ये बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि अपन छदमस्त हैं, है ना। कितना उपयोग लगता है, कितना उपयोग नहीं लगता, कितना विषय भारी लगता है, कितना सरल लगता है, कितना अरुचिकर लगता है, कितना रुचिकर लगता है, ये कुछ भी ख्याल में नहीं पड़ता है ना। लेकिन ठीक है, एक एक धारा में बोलना है। मैं तो बस ये सोच के निरंतर स्वाध्याय से जुड़ता हूँ कि अपन को खुद व्यक्तिगत अपना स्वाध्याय करना है ना। अब अन्यों को कितना सुनना समझना हो पाता है, इसका तो बोध पड़ता नहीं है, ज्ञान नहीं पड़ता है, क्योंकि ना तो आई कांटेक्ट है, ना लोगों के जेस्चर पोस्चर दिखते हैं, भावभंगिमाएं नजर नहीं आती, तो उससे समझा जा सके कि वाकई में लोगों को समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। खैर, ऐसे इस पारिणामिक भाव की बात है। ऐसे परिणाम स्वरूप भाव को पारिणामिक भाव कहा जाता है, जो अपने द्रव्यत्व को बनाए रखे, जिसके कारण वह स्वयं विद्यमान रहे, वो पारिणामिक भाव है। इन 5 भावों में कर्मोपाधि की 4 दशाएं, यानी उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम, जिनका निमित्त कारण है, वो औदयिक, औपशमिक, क्षायिक और क्षयोपशमिक कहलाते हैं। और जिसमें मात्र द्रव्य स्वभाव ही एक कारण है। जो मात्र त्रिकाल द्रव्य स्वभाव को विषय बनाता है, वो वो भाव कहलाता है पारिणामिक भाव। और जो उस पारिणामिक भाव को विषय बनाता है, वो नय कहलाता है परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यात्मक, है ना। दिन में 2-3 क्लासें हो जाती हैं, तो उसके कारण गला भी जवाब दे जाता है रात तक पहुंचते पहुंचते, है ना। तो बोलने में भी बड़ा कहना चाहिए, थोड़ा सा भारी पड़ता है ना। इसीलिए थोड़ी सी आवाज भी लड़खड़ा जाती है, आवाज में भी भारीपन आ जाता है। जब दिन भर की चर्चा के बाद रात तक यहाँ इस ऑनलाइन कक्षा तक पहुंचते हैं, तो आवाज भी जवाब दे जाती है, शक्ति भी जवाब दे जाती है। यह भाव त्रिकाल शुद्ध और परम है। कैसा है पारिणामिक भाव? त्रिकाल है, शुद्ध है और परम है, इसलिए इसे शुद्ध पारिणामिक परम भाव कहते हैं, क्योंकि उसके आश्रय से जीव के शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। इसे परम भाव क्यों कहा? क्योंकि अन्य 4 भावों को देखने से अशुद्ध पर्याय प्रकट होती है, और एकमात्र इस भाव को देखने से शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। तो जिससे शुद्ध पर्याय प्रकट हो, वास्तव में वही श्रेष्ठ भाव है, वही परम भाव है, इसलिए इस भाव को परम भाव कहा। और दूसरे चारों भाव जो हैं, वो अपरम भाव कहलाते हैं, अपरम भाव हैं, क्योंकि उनके आश्रय से जीव के अशुद्ध पर्याय प्रकट होती है। यदि आप क्षायिक को, क्षयोपशमिक को, औपशमिक को या औदयिक भाव को विषय बनाएंगे, तो उससे अशुद्ध पर्याय प्रकट होंगी, राग द्वेष होगा, है ना। वीतरागता की उत्पत्ति का कारण रूप जो भाव है, वो यही एकमात्र परम पारिणामिक भाव। समस्त कर्म रूपी विश्व वृक्ष को उखाड़ फेंकने में समर्थ। ये वाली पंक्ति कहाँ से ली? ये भी 38वीं गाथा के बाद एक कलश लिखा है मुनिराज पद्मप्रभ मलधारी देव ने। बहुत सुंदर कलश है ना। उस कलश में इस परम पारिणामिक भाव के अनेक विशेषण दिए हैं। दुरित तरु कुठाराह एक विशेषण है उस कलश में। दुरित यानी पाप रूपी, तरु यानी वृक्ष, उन पाप रूपी वृक्षों पर कुठार है। कौन है कुठार? परम पारिणामिक। परम पारिणामिक भाव की दृष्टि हो तो पाप रूपी वृक्षों को जड़ से समूल उखाड़ कर फेंके, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति वाला जो भाव है, वो भाव है परम पारिणामिक भाव। इसलिए दुरित तरु कुठारा ऐसा विशेषण दिया है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो आप पढ़ सकें उसके लिए मैं स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। 1-2 पैराग्राफ और हैं इस गाथा में, उनकी चर्चा भी हम कर लेते हैं अभी 2-5 मिनट में। देखिए नीचे सव्वे शुद्धा शुद्धनया जहां पर लिखा हुआ है, उसके आगे पढ़ेंगे। शुद्ध नय से सभी जीव वास्तव में शुद्ध हैं। यहाँ शुद्ध नय का अर्थ द्रव्यार्थिक नय है। इस दृष्टि से देखने पर सभी जीव शुद्ध ज्ञायक स्वभाव के धारक हैं। मात्र पर्याय दृष्टि से जीवों की पर्याय में तारतम्य होते हैं।
ये तारतम्यता दिखती है, कभी नरक, कभी निगोद, कभी त्रियंच, कभी मनुष्य, है ना, और नाना मनुष्य में भी नाना नाना प्रकार के भेद। ये जो तारतम्यता है, ये तारतम्यता किसकी है? तो कहते हैं ये तो पर्याय की तारतम्यता है, और पर्याय दृष्टि से जीवों को देखो तो ये तारतम्यता दिखती है। यह बतलाने के लिए, उस तारतम्यता को बतलाने के लिए यहाँ अशुद्ध नय का विषय कहा जाता है ना। उस तारतम्यता का ज्ञान हो, उस ज्ञान कराने भर के लिए अशुद्ध नय का विवेचन किया 14 जीव समास में, गुणस्थान में, मार्गण स्थान में, रस में, स्थावर में, है ना, पर्याप्त अपर्याप्त, संगी असंगी, सारे भेद किए सिर्फ उस तारतम्यता का ज्ञान कराने के लिए। उन पर्यायों को जीव स्वयं स्वतः पर से निरपेक्षतया निश्चय न से करता है। कर्म का निमित्त होने पर भी कर्म उन्हें कराता नहीं है, इसलिए पर से उसका भेद ज्ञान कराने के लिए अशुद्ध नय कहा जाता है ना। ये हमें बताना पड़ेगा कि भाई ये पर्यायों को धारण करने में भी कौन? जीव ही कर रहा है अपनी भूल से इन पर्यायों को धारण। यदि पूरा का पूरा जो ठीकरा है वो कर्मों के सर पर डाल दें तो फिर ये जीव भेद विज्ञान करने के लिए आगे ही नहीं बढ़ेगा। ये तो यही कहेगा वो तो कहता वो मेरा है ही नहीं। इसलिए शास्त्रों में ऐसी शैली आती है कि कथनचित मेरा है, कथनचित पुद्गल का है ना। इस तरह से भेद विज्ञान कराने के लिए ऐसी शैली का प्रयोग किया जाता है। और शुद्ध नय की अपेक्षा से अशुद्ध नय भी व्यवहार नय है। देखिए, जब अशुद्ध नय ही अशुद्ध नय की बात चल रही हो तब वहां पर इस तरह का विभाजन हो सकता है कि एक को हम व्यवहार कहें और एक को हम अशुद्ध निश्चय नय कहें। लेकिन जब शुद्ध निश्चय नय को खड़ा कर देंगे, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय को खड़ा कर देंगे तो उसके सामने अशुद्ध नय भी व्यवहार हो जाता है। परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के सामने सारे नीचे के नय, वो सारे भले ही द्रव्यार्थिक नाम भी उनका क्यों ना हो, लेकिन वो सब व्यवहार की श्रेणी में चले जाते हैं, क्योंकि सबसे उच्च लेवल की बात है परम शुद्ध, परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय में टॉप लेवल की बात हो गई तो उससे नीचे की सारी बातें जो है वो व्यवहार की श्रेणी में गर्भित हो जाएंगी। और शुद्ध नय की अपेक्षा से अशुद्ध नय भी व्यवहार नय है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए समय सार की 56वीं गाथा में मारणा स्थान, गुण स्थान आदि भावों को व्यवहार नय का विषय कहा है। आगे मार्गणा स्थान और गुण स्थान की चर्चा है, हमने कल भी की थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पढ़ लेते हैं सामान्य रूप से, एक बार पुनः हमारा रिवीजन हो जाएगा। जिन जिन धर्म विशेषों से जीवों का अन्वेषण किया जाता है, यानी खोज की जाती है, उन उन धर्म विशेषों को मार्गणा कहते हैं। उनके 14 स्थान भेद हैं। उनके नाम हैं गति इंद्रिय काय, योग वेद कषाय, ज्ञान संयम, दर्शन लेश्या, भव्यत्व, सम्यक संगीत और आहारत्व। इसकी चर्चा हम कल कर चुके हैं। ये सब भगवान परमात्मा के निज त्रिकाल शुद्धात्मा के शुद्ध निश्चय नय के बल से नहीं है, अपितु अशुद्ध नय से है ना। इंद्रिय हुई, गति हुई, काय हुए, योग हुए, ये सब अशुद्ध नय से हैं। त्रिकाल शुद्ध, जो शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत आत्मा, उसके बल से ये भेद नहीं है, बल्कि अशुद्ध नय से ये सारे भेद किए। गुण स्थान, मोह और योग के सद्भाव से या अभाव से जीव के श्रद्धा चारित्र गुण, श्रद्धा चारित्र योग आदि की तारतम्यता रूप अवस्था विशेष को गुणस्थान कहते हैं। या तो मोह और क्षोभ का सद्भाव हो या उनका अभाव हो। तो सद्भाव होने पर जो तारतम्यता बनती है और अभाव होने पर जो तारतम्यता होती है, उस तारतम्यता को, है ना, उन श्रद्धा चारित्र योग आदि गुणों की जो अवस्थाएं होती हैं तारतम्यता रूप, उसको गुणस्थान कहते हैं। इसके भी 14 भेद होते हैं। यह 14 भेद भगवान परमात्मा के शुद्ध निश्चय नय के बल से नहीं है। यहाँ भी क्या कहा कि ये 14 गुणस्थान के भेद शुद्ध निश्चय नय के बल से नहीं है, बल्कि अशुद्ध नय से हैं। ऐसा गाथा का अर्थ समझना चाहिए। गुणस्थान तात्पर्य
यह है। और ये जो तात्पर्य, जो ब्रह्मदेव सूरी ने पूरी चर्चा करने के बाद जो तात्पर्य निकाला, वो तात्पर्य यहाँ पर पद्म क्या कहते हैं, ब्रह्मदेव सूरी की जो टीका है, उस टीका के अनुसार ही यहाँ पर तात्पर्य निकालते हैं। और वो तात्पर्य निकालते हुए यहाँ पर डॉक्टर साहब लिखते हैं उसी ब्रह्मदेव सूरी की बात को आसान शब्दों में, अपनी भाषा में, कि जीव तो परमार्थ से चैतन्य शक्ति मात्र है। निश्चय से जीव कैसा है? चैतन्य शक्ति मात्र है। वह अविनाशी होने से शुद्ध पारिणामिक भाव कहलाता है। वो चैतन्य शक्ति मात्रता जो है वही अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होगा। और वह अविनाशी होने से कैसा कहलाता है? शुद्ध पारिणामिक भाव रूप कहलाता है। वह भाव ध्येय यानी ध्यान करने योग्य है, किंतु वह ध्यान रूप नहीं है, क्योंकि ध्यान पर्याय विनश्वर है और शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है, इसलिए वह अविनाशी है। मतलब ध्यान करने वाली जो पर्याय है वो तो शुद्ध कहोगे आप उसको, वो प्रगट शुद्धता है। और प्रगट शुद्धता रूप जो पर्याय है वो तो नष्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ जिस त्रिकाली द्रव्य की बात चल रही है वो तो ध्येय है। ऐसी कितनी ध्यान की पर्याय आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन वो ध्येय कभी बदलने वाला नहीं है। वो ध्येय सदा एक रूप रहने वाला है, एक सा रहने वाला है, त्रिकाल रहने वाला, सदा काल रहने वाला है। ऐसे त्रिकाल रहने वाले उस ध्येय को हमें दृष्टि का विषय बनाना है। उस दृष्टि के विषयभूत तत्व को का निर्णय करना है कि ये मैं हूं। ध्यान की पर्याय भी उस ध्येय को जानेगी। ध्यान की पर्याय तो नष्ट हो जाएगी, लेकिन वो ध्येय कभी विनष्ट होने वाला नहीं है, वो अविनाशी है। क्योंकि ध्यान पर्याय विनश्वर है और शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है, इसलिए वह अविनाशी है, इसलिए वही आश्रय करने योग्य है, ऐसा समझना चाहिए। इस तरह से 13वीं गाथा की अपनी जो चर्चा है वो यहाँ पर हुई। बात तो बहुत सिंपल है। यदि हम सिर्फ गाथार्थ को देखें कि गाथार्थ में सव्य शुद्धा शुद्ध नया, सभी जीव शुद्ध नए से शुद्ध हैं, इतनी मूलभूत बात कही। और उसी काल में चूंकि संसारस्थ है ना, ये जो विशेषण था, इस विशेषण की चर्चा करते हुए पहले जीव समास त्रस स्थावर ऐसे भेद किए और इस गाथा में गुणस्थान मार्गण स्थान के भेद किए। तो कहते हैं गुणस्थान मार्गण स्थान जीव समास आदि की चर्चा ये तो अशुद्ध नय या व्यवहार नय से कही गई चर्चा है, व्यवहार नय से कही गई बात है। लेकिन जब परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थ नय को हम नय के विषयभूत जीव को देखते हैं, जो कि आश्रय करने योग्य है, जो कि शरण भूत है, जो दृष्टि का विषय है, तो कहते हैं वो तो सदा शुद्ध रहने वाला है, वो परम भावमय है। और ऐसे उस परम भावग्राही शुद्ध जीव तत्व का निर्णय करने से ही पर्याय में निर्मलता शुद्धता प्रकट होती है। ऐसे उस शुद्ध नय के विषयभूत भगवान आत्मा को हमें भी दृष्टि का विषय बनाना चाहिए, उसकी श्रद्धा करना चाहिए, उसका निर्णय करना चाहिए। उसमें ही जमना है, उसमें ही रमना है, उसमें ही समा जाना है और सादी अनंत काल के लिए अनंत सौख्य को प्रकट करना है। ऐसे अनंत सौख्य को हम सभी उस शुद्ध नय के विषयभूत आत्म तत्व की दृष्टि के जरिए प्रकट करें, सादी अनंत काल के लिए सुखी हों। इन नश्वर संसारस्थ पर्यायों को सदा काल के लिए छोड़ें, भाव भ्रमण जन्म मरण के दुखों से मुक्त हों। इस मंगल भावना के साथ अपनी बात यहाँ पर पूर्ण करता हूँ। और आगे आखिरी जो जीव का विशेषण है, आखिरी जो 2 विशेषण हैं, उन दोनों विशेषणों की चर्चा एक ही गाथा में की गई है, 14वें नंबर की गाथा में। वो 14वें नंबर की गाथा की चर्चा हम कल करेंगे। और इसके साथ ये जीव का अधिकार यहाँ पूर्ण होगा और अजीव तत्व के का जो वर्णन है, उस अजीव तत्व में पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल का वर्णन 15वीं गाथा से शुरू होगा। वह चर्चा आगे यथा समय अपनी होगी। अभी के लिए यही विराम लेते हैं। सभी से सादर जय जिनेन्द्र, जय तारण तरण। जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को
वंदना शतबार है, वंदना शतबार